मुख्यमंत्री के घेराव का, उसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपके साथ आपके आंदोलन में रहेंगे, एक बात तो मैं ये आपका आश्वस्त करना चाहता हूं। तो देश की संसद में भी क्योंकि आपकी एक लंबी लड़ाई हो गई और सरकार आपकी बात पे ध्यान नहीं दे रही, तो देश की संसद में भी मैं आपका मामला उठाने का। ये रामेश्वर साहू जी की तस्वीर है, आपके साथी जो कई बार बीमार भी हो चुके हैं। ये बड़ा सहयोग आज मिल रहा है आप लोग को। संजय सिंह भी पहुंचे हैं, राज्यसभा सांसद महोदय भी हमारा समर्थन किए हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। वो दिल्ली से यहाँ आकर हमसे मिले हैं, बहुत बड़ी बात है और हमें बहुत खुशी है कि वो हमारे बीच में आए। मैं सरकार को यही बोलना चाहता हूँ कि देखिए समय सबका बदलता है ना, उनका भी समय एक समान नहीं चलने वाला है। खुलेआम चेतावनी देती हूँ, अगर हमारे साथ न्यायपूर्ण संगीत तरीके से हमारे साथ व्यवहार नहीं किया गया, हमारी नियुक्ति नहीं दी गई, तो आने वाले चुनाव में जब हमारे यहाँ आएंगे तो सेंडर से मार खाएंगे, उसके बाद वापस जाएंगे। आधे अधूरी भर्ती को पूरा नहीं कर पा रहे हैं 2.5 साल में, तो फिर वो 5 साल में बाकी काम को कैसे वो विकास करेंगे, मैं ये पूछना चाहता हूँ। हम अपने सम्मान के साथ साथ अपने परिवार के इज्जत के लिए भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये जितनी भी चीजें जो लिखी रहती है ना, नारा, ये सब केवल ढोंग है, विज्ञापन है ना। सुशासन त्योहार भी सिर्फ और सिर्फ एक विज्ञापन है। और ये नारी सशक्तिकरण, दुनियादारी, बहदारी बंधन योजना, ये दुनियादारी आप ढोंग करते ना, इसको बंद कर दीजिए। आपको देना है ना तो युवाओं को रोजगार दीजिए, सही में सशक्त बनाइए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की नारा देती है, लेकिन उस नारे को अमल में नहीं ला रही है। लेकिन हमको नियुक्ति दे देगा तो हमारी जिंदगी संवरेगा, हम जाकर के किसी स्कूल में किसी बच्चे को पढ़ाएंगे, उसका भविष्य बनाएंगे। ये सरकार को मन नहीं आ रहा है ना। और बड़े बड़े होल्डिंग्स में टांग करके बेकार खर्चा कर रही उड़ा रही है, वो फट जाएगा, फेंका जाएगा करोड़ों रुपया, उसमें उसको अच्छा लगे। 2 जगह बंगला बना के राजगद्दी में बैठ के वहाँ पे ढोंग करना ना, मीडियाबाजी करना आसान है। यहाँ पे आके तूता पे 2 मिनट रुक के तो देखिए। जनता मूर्ख नहीं है ना, सब कुछ समझ रही है, सब कुछ जान रही है। बेवकूफ मत समझे जनता को, है ना। तो ऐसे उखाड़ के फेंकेंगे ना कि उनको नानी याद आ जाएगी। नहीं आप मत रखिए, नहीं हम लोग लड़ेंगे, पूरा लड़ाई करेंगे। यार नहीं आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम लोग लड़ेंगे, पूरा लड़ेंगे। तो सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम। अभी आपकी समस्या के बारे में जो जानकारी अभी आपके साथी ने दी, उससे ये बात जरूर समझ में आई कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों से आपके पक्ष में आदेश आ चुका है। गलत तो नहीं कह रहा? और इसमें करीब 2300 भर्ती का मामला है, जिसमें आप भर्तियों के लिए मांग कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 168 दिन बोला ना आपने, 66 दिन, 166 दिन से आप लोग क्रमिक अनशन, आमरण अनशन पे बैठे हैं। एक साथी की मैं फोटो भी देख रहा था, क्या नाम है इनका? रामेश्वर प्रसाद साहू। ये रामेश्वर साहू जी की तस्वीर है, आपके साथी जो कई बार बीमार भी हो चुके यहाँ आसन पे बैठने के कारण। देखिए, सरकार के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, आपके लिए धरना स्थल उन्होंने बना दिया है। 168 दिन से आप लोग बैठे हैं, अगले 168 दिन आप और बैठे रहेंगे, उनको कोई दिक्कत तो हो नहीं रही, बैठे आराम से बैठे। इसका उपाय आपको सोचना पड़ेगा कि सरकार को कैसे उनकी कानों तक आपकी बात पहुंचे। तो मेरा अपना ये सुझाव है कि उनसे आप ऑफिशियली टाइम मांगिए। मेरा नाम डालना चाहे मेरा नाम डाल दीजिएगा। 5-7 प्रतिनिधि मंडल के लोग जाके मिलिए और क्या जवाब सरकार का आता है वो देखिए। कोई वार्ता हुई आप लोगों की इसके पहले? कोई शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं? करेंगे बोलते हैं, लेकिन कब करेंगे नहीं बता सकते। करेंगे लेकिन कब करेंगे बता रहे हैं। पद खाली भी है, करीब 52,000 है। 23 नहीं, पूरे टीचर तो 52,000 खाली है, 30,500। देखिए, अगर ये सड़क पे कोई आंदोलन यहाँ से निकाल के करते हैं, उसमें हमारे कार्यकर्ता इनके साथ शामिल होंगे
नंबर 2, संसद का सत्र 20 जुलाई से शुरू होने वाला है। उसके लिए मैंने यहाँ पे बोला है, संसद के सत्र के दौरान भी मैं इन लोगों की बात उठाऊंगा वहाँ मजबूती से। और अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का आदेश इनके पक्ष में है तो उसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही है, तो ये सीधे सीधे तानाशाही है इन लोगों के साथ। मैं मांग करूंगा कि इसमें जो हमारे सभापति महोदय वो हस्तक्षेप करें। उपराष्ट्रपति महोदय को भी लिख के दूंगा इनके बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज़ और मैं हूं आशुतोष शर्मा। अभी हम मौजूद हैं रायपुर के मानातूता में, जहां पर डीएड के अभ्यर्थी बड़े लंबे समय से अनशन पर बैठे हैं। जी हाँ, ये अनशन आप मेरे पीछे देखेंगे अभ्यर्थियों को। ये अनशन लगभग 166 दिनों से चल रहा है और इस अनशन में लगातार जो है अभ्यर्थी एक ही मांग को लेकर डटे हुए हैं और उनकी मांग है उनके जो अब 2300 पद हैं उस पर नियुक्ति। वही नियुक्ति की मांग है, वही नियुक्ति की मांग शुरू में थी और अभी भी वही है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश आ चुके हैं, लेकिन फिर भी नियुक्ति इनको नहीं मिल पाई है। आज जो है राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी आए, इनसे मुलाकात की और उन्होंने भी एक तरह से कहा है कि मैं आपकी बातें आगे पहुंचाऊंगा, लेकिन क्या अभ्यर्थी को उनसे कुछ लाभ मिलने वाला है या क्या नहीं, उससे बात कर लेते हैं हम लोग। जी भैया, आप लोग लगातार टाइम से हैं, बहुत दिनों से हैं, अभी आज राज्यसभा सांसद भी मिलने आए हुए हैं। क्या उम्मीद है, आगे कुछ होने वाला है या फिर ऐसे ही आप लोग को बैठना पड़ेगा? जी सर, उम्मीद तो है कि हमें हमारा नियुक्ति मिल जाएगा और हमें जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ आमरण अनशन पर रहेंगे और हमें सरकार से उम्मीद है कि नियुक्ति तो हमारा हो जाना चाहिए। बिल्कुल, आप लोगों की तबीयत भी ख़राब लग रही है, इतना लंबा समय बीतता है और बहुत ज़्यादा गर्मी का समय चल रहा है। क्या क्या तबीयतें ख़राब है आपके और कितने लोग ऐसे बीमार पड़े? जी सर, जब हम लोग आमरण अनशन पे थे सभी लोग, तो लगभग 200 आदमी लोग हॉस्पिटल रेफर हो चुके हैं और अभी भी सभी का तबीयत ख़राब हो ही रहा है, क्योंकि आप खुद अभी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इस वजह से पेट खराब, लू, इस प्रकार का बहुत सा समस्या हो रहा है। आज ही अभी एक मैडम बेहोश हो गई थी, तो उनको जैसे तैसे करके अभी पानी वानी ठोक कर अभी ठीक हैं, कूलर के सामने बिठाए हैं। तो बहुत सारा तबीयत ख़राब हो रहा है गर्मी की वजह से। जी, आप लोग लंबे समय से हैं, बैठे हुए हैं, आप लोगों की स्थिति जो है दयनीय हो रही है क्योंकि नियुक्ति नहीं मिल पा रही, आप लोग परेशान हैं। लेकिन सरकार को क्यों आपकी जो है आवाज़ नहीं पहुंची सरकार तक और आपकी जो स्थिति है वो क्यों नहीं देख पा रही सरकार? सरकार के पास हमारी आवाज़ पहुंच चुकी है सर, बट ये है कि सरकार ये समझ नहीं पा रहे हैं, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे हैं हमारे पास। वो बोलते हैं कि हम लोग अहित नहीं करेंगे, कुछ न कुछ के लिए कुछ बीच का रास्ता निकालेंगे। अभी कुछ दिन पहले बोले थे हमारे शिक्षा मंत्री। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं बीजेपी जो शासनकाल में है हिंदुओं का विकास करेंगे, हिंदू जो है हिंदुओं का शोषण नहीं होगा, परंतु आज देखो हिंदू ही सबसे ज़्यादा शिकार हो चुके हैं इनके शासनकाल में। हिंदू सबसे ज़्यादा ही पीड़ित हैं और हिंदू ही सबसे ज़्यादा उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। परंतु कैसे बोल रहे हैं कि हिंदू का जो है क्या शिकार नहीं हो रहा है, बोल रहे हैं इनका शोषण नहीं हो रहा है। मैं जब देख रहा हूँ हम लोग सबसे ज़्यादा, हम लोग भी तो हिंदू हैं, परंतु हम लोग ही ज़्यादा शोषित हैं यहाँ। और बोलते हैं कि हम लोग हिंदूवादी क्या पार्टी हैं, हिंदूवादी संगठन हैं, परंतु वो देख तो रहे हमारा क्या हाल हश्र हो रहा है हिंदुओं का। मैं शासन से इतना ही निवेदन करना चाह रहा हूँ, हिंदुओं की पार्टी है, हिंदू का शासन चल रहा है, हम लोग भी हैं हिंदू, हमारा भी देखिए, हमारा भी शोषण ना हो, हमारा अधिकार का हनन ना हो। बस इतना ही सरकार से भी निवेदन है कि हम लोग की नियुक्ति जो है जल्द से जल्द करें। भैया, बड़ा सहयोग आज मिल रहा है आप लोग को, संजय सिंह भी पहुंचे हैं राज्यसभा सांसद, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि उनके आने से कुछ अच्छा होने वाला है? आप लोग के हित में बात उन्होंने की है, लेकिन क्या आपके हित में कुछ अब निर्णय आएगा? जी, अब सांसद महोदय भी हमारा समर्थन किए हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन अब सरकार क्या सोचेगी, अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, हम लोग 166 दिन से बैठे हुए हैं, इतना हम लोग अनुनय विनय किए हैं, कई प्रकार के प्रदर्शन किए हैं, फिर भी अभी तक उनके कान में जूं तक नहीं रेंगी है ना। सांसद महोदय आज आए हैं, अब देखते हैं इसके बाद उनका क्या रिएक्शन रहता है। ये तो भविष्य में कल परसों जो भी आगे आने वाले दिन हमको पता चलेगा कि क्या रिएक्शन हो रही है गवर्नमेंट की। बाकी मैं सरकार को यही बोलना चाहता हूँ कि देखिए, समय सबका बदलता है ना, उनका भी समय एक समय नहीं चलने वाला है ना। जनता के बिना कोई नहीं चलने वाला, ना सरकार चलेगी ना कोई चलेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आम जनता को परेशान करना बंद कर दे, जो उनका हक है, अधिकार है, जो लीगल चीज़ें हैं उनको दे दे। हम कोई इलीगल चीज़ की मांग नहीं कर रहे हैं, कोई अनावश्यक मांग नहीं कर रहे हैं, हम लोग कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं बोल रहे हैं उनको करने के लिए, है ना। स्पष्ट उसमें रिक्त पद बचा हुआ है, उसमें हम लोग मेरिट होल्डर हैं, उसमें हमारा नाम है, केवल नियुक्ति पत्र बस एक देना है। इसमें किसी प्रकार कोई वित्तीय समस्या भी नहीं है,
तो फिर सरकार को दिक्कत क्यों आ रही है, क्यों हमारे भविष्य को बर्बाद करने में तुली हुई है, ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, है ना। सुशासन त्यौहार मना रहे हैं तो सुशासन में ये कैसा सुशासन है बता दे हमको आकर के। वो हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है तो काहे का सुशासन है बताइए, है ना भाई। हमने बनाया हम ही संवारेंगे बोलते हैं, नारा लिखा रहता है उनके बंगले में जाओगे सब जगह, तो कैसे संवार रहे हैं वो छत्तीसगढ़ को। इसको संवारना बोलेंगे क्या, बता दीजिए आप ही, है ना भाई। किसी को उसका हक नहीं मिल रहा है, उसको 5-5 महीना 6-6 महीना तक धरना स्थल पर रहना पड़ रहा है, तो इस प्रकार से संवरेगा क्या छत्तीसगढ़। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, है ना भाई। 5 साल का समय है उनके पास, 5 साल में अब देखिए 2.5 साल बीत गया। अब ये भी हमारा मैटर 2023 से चल रहा है, तो अभी तक एक छोटा सा शिक्षक भर्ती को लोग कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। आधे अधूरी भर्ती है हमारी, आधे अधूरी भर्ती को पूरा नहीं कर पा रहे हैं 2.5 साल में, तो फिर वो 5 साल में बाकी काम को कैसे वो विकास करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि छोटी शिक्षक भर्ती करने के लिए इतना समय लगाएंगे वो लोग, तो बाकी का जो ढेर सारे काम है उस काम को कैसे करेंगे, कैसे विकास करेंगे, कैसे संभालेंगे छत्तीसगढ़ को, ये पूछना चाहता हूँ। हमारा काम 2 दिन का काम है, एक दस्तखत करेंगे तुरंत जारी हो जाएगा ऑर्डर, तुरंत हमको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। इस छोटे से 2 दिन के काम को करने के लिए वो लोग 2-3 साल लगा दिए, तो कैसे संभालेंगे छत्तीसगढ़ को, ये सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, है ना। ये जितनी भी चीज़ें जो लिखी रहती है ना, नारा, ये सब केवल ढोंग है, विज्ञापन है ना। सुशासन त्यौहार भी सिर्फ और सिर्फ एक विज्ञापन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसमें किसी भी जनता का कोई हित नहीं होता, कोई मांग, कोई समाधान नहीं हो रहा है, केवल विज्ञापन बस फैला रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं बस। बड़े बड़े होल्डिंग्स लगा दिए हैं, उस होल्डिंग्स में भी करोड़ों खर्चा हुआ होगा, है ना। वो एक दिन फट जाएगा, फेंका जाएगा, उसमें सरकार को चल जाएगा। लेकिन हमको नियुक्ति दे देगा तो हमारी ज़िंदगी संवरेगा, हम जाकर के किसी स्कूल में किसी बच्चे को पढ़ाएंगे, उसका भविष्य बनाएंगे, ये सरकार को मन नहीं आ रहा है ना। और बड़े बड़े होल्डिंग्स में टांग करके बेकार खर्चा कर रही, उड़ा रही है, वो फट जाएगा, फेंका जाएगा करोड़ों रुपया, उसमें उसको अच्छा लगेगा, है ना। तो इस प्रकार से कैसे वो छत्तीसगढ़ को संवार रहे हैं और विकास कर रहे हैं, ऐसा विकास हो रहा है छत्तीसगढ़ का, है ना भाई। तो मैं सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि देखिए जनता मूर्ख नहीं है ना, सब कुछ समझ रही है, सब कुछ जान रही है, बेवकूफ़ मत समझे जनता को, है ना। तो ऐसे उखाड़ के फेंकेंगे ना कि उनको नानी याद आ जाएगी। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमको हमारा अधिकार जो हमारा हक है हमको दे दे। इस प्रकार से अपने ही राज्य के, अपने ही घर के बेटी बेटियों को इस प्रकार से परेशान करना बंद करे, है ना। और बेकार का ढोंग करना, सुशासन, ये वो विज्ञापन फैलाना बंद करें, और जो लीगल काम है, जो ओरिजिनल काम हो करके दिखाए हमको, तब हम मानेंगे कि सुशासन है करके। तो मैं सरकार से विनती करना चाहता हूँ। बिल्कुल, तो बात स्पष्ट है कि इतने सारे पैसे खर्च होते हैं, इतना समय व्यर्थ होता है किसी किसी चीज़ों में, अलग अलग जो है योजनाओं में, लेकिन अभ्यर्थियों के 2 दिन के काम को करने के लिए इतना लंबा समय लगाया जा रहा है। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, ये आप लोगों ने लिखा हुआ है कि यह आग्रह संघर्ष नहीं, अधिकार की शांत का आवाज़ है। तो शांति से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, शांत अनशन आपका चल रहा है, लेकिन शांत आंदोलन के बावजूद आपकी जो है मांगे नहीं मांगी जा रही, तो क्या उग्र आंदोलन आपको करना चाहिए? देखिए सर, बोलते हैं ना कि जब सीधी उंगली से घी न निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है, तो वही हाल हम लोग का है। हमने तरह तरह से प्रदर्शन किए, अंगारों पे चले, जल समाधि लिए, दंडवत किए, दुनियादारी की, सरकार को जग जाइए, भीख भी मांगे। अब सरकार जगड़ों को चाह ही नहीं रही है, मतलब जानबूझ के आग बंद कर रहे हैं ना, तो उग्र होना ही पड़ेगा। और उनको बार बार हमने विनय कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सब करके थक चुके हैं हम। 166 दिन हो गया, हम लोग यहाँ 6 महीने हो गया, पता चला हम साल भर भी बैठे तो भी वो सो रहे, तो उससे अच्छा हमें उग्र तो करना ही पड़ेगा। जब बोलते हैं ना सीधी उंगली से घी न निकले तो टेढ़ी करनी ही पड़ती है, तो करेंगे। और ये नारी सशक्तिकरण, दुनियादारी, बहदारी बंधन योजना, ये दुनियादारी आप ढोंग करते ना, इसको बंद कर दीजिए। आपको देना है ना तो युवाओं को रोजगार दीजिए, सही में सशक्त बनाइए। दुनियादारी का ढंग करके जगह जगह के पोस्टर लगा के, पैसा व्यर्थ करके, 2-2 जगह बंगला बना के, राजगद्दी में बैठ के वहाँ पे ढोंग करना ना, मीडियाबाजी करना आसान है। यहाँ पे आके तूता पे 2 मिनट रुक के तो देखिए कि क्या हाल होता है, तब जानेंगे। हम उनकी वजह से सर हम लोग इतना पढ़े, पढ़ने के बाद एग्जाम दिए, फर्स्ट डिवीजन से पास किए, मेरिट लिस्ट में आने के बाद हम लोग की दशा ये हो गई है कि घर के दरवाजे भी हमारे लिए बंद हो चुके हैं। 2-2 बच्चों को छोड़ के मैं यहाँ पे बैठी हूँ, अब मेरे लिए घर का दरवाजा बंद हो गया, जेल से आ गए हैं। अब हम लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? आत्मसम्मान इतनी बढ़ गई है कि इतनी अफवाह फैल गई है कि घर हम जा नहीं सकते बिना नियुक्ति के, या तो नियुक्ति या तो मृत्यु। तो हम लोग ऐसे नहीं जाएंगे, अब तो करेंगे तो कुछ उग्र ही करके जाएंगे। और इस सरकार को खुलेआम चेतावनी देती हूँ, अगर हमारे साथ न्यायपूर्ण तरीके से हमारे साथ व्यवहार नहीं किया गया, हमारी नियुक्ति नहीं दी गई, तो आने वाले चुनाव में जब हमारे यहाँ आएंगे तो सेंडल से मार खाएंगे, उसके बाद वापस जाएंगे। मैं सरकार को खुलेआम चेतावनी देती हूँ कि अगर आपको देना है तो हमें जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जो न्याय मिला है उसे हमें दे दीजिए। जो हम मेरिट लिस्ट में लाए हैं, जो एलिजिबल है, उसके लिए हम बोल रहे हैं, न्याय संगत तरीके से बोल रहे हैं, नहीं तो आपको मार पड़ेगी तो भी समझ में आएगी। बिल्कुल, तो सरकार के प्रति नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं आप लोग की नाराज़गी बहुत लंबे समय से सरकार के प्रति, लेकिन फिर भी सरकार नहीं सुन रही है, क्या बोलेंगे आप? सरकार हमेशा बस ये नियम बनाती है हमेशा
कि मतारी वंदन योजना, महिला सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की नारा देती है, लेकिन उस नारे को अमल में नहीं ला रही है। अब हम क्या यही है सुशासन जो हम लोग 166 दिनों से बेटियां यहाँ पर पड़ी हुई हैं धूप में। अब हमारे परिवार की इज्जत की बात भी है यहाँ पर, हम अपने सम्मान के साथ साथ अपने परिवार के इज्जत के लिए भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमें अब इतने लंबे संघर्ष के बाद हम तो वापस नहीं जा सकते, हमें नियुक्ति सरकार को देना चाहिए। और इतना ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का तो पूरा अवहेलना हो रहा है यहाँ। इतनी बड़ी जो अदालत है, अगर वो उसका सम्मान नहीं कर पा रही है तो फिर ये किस प्रकार की सरकार है। उसी का ही ये शपथ लेकर यहाँ पर मंत्री बन के बैठे हुए हैं और आज उसी का पालन नहीं कर पा रहे हैं। और जब कोर्ट ने आदेश दे दिया है तो उसको पालन करना चाहिए सरकार को और हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दें। आज संजय सिंह भी आए थे, उनसे कोई उम्मीद है कि क्या वो आगे बढ़ाएंगे आपकी आवाज़ को, आगे वो ले जाएंगे? जी, हमें पूरा उम्मीद है। वो हमें पूरा साथ वे मतलब सही बातों पर, सही मुद्दों को आवाज़ उठाते हैं बड़े शक्ति के साथ में, तो वो हमारी बातों को भी उठाएंगे क्योंकि हमारे साथ अन्याय हुआ है, इतना बड़ा अन्याय हुआ है। और वो दिल्ली से यहाँ आकर हमसे मिले हैं, बहुत बड़ी बात है और हमें बहुत खुशी है कि वो हमारे बीच में आए और हमारे लिए आवाज़ उठाने के लिए बोल के गए हैं कि हम आपका आवाज़ उठाएंगे संसद में करके। क्या बातें आपकी आगे जाएंगी? क्या सरकार अब निर्णय लेगी? सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा क्योंकि हम इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। अगर पूरा विश्वास उठ जाएगा बीजेपी सरकार से, तो पूरा विश्वास उठ जाएगा, कोई विश्वास नहीं करेगा इस सरकार पर। अगर हमें वो न्याय नहीं दे पाती तो हम तो बिल्कुल भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो आगे जाके। बिल्कुल, तो सरकार के प्रति जो नाराज़गी है वो स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है। ये अभ्यर्थी हैं जो कि लंबे समय से, लगभग 5 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, लेकिन अब भी ये डटे हुए हैं। यही वो अभ्यर्थी हैं जो शुरू से बैठे हुए हैं। ठंड का समय था तब से वो बैठे हैं और आज गर्मी का समय भी वो झेल रहे हैं और अब लगभग गर्मी भी थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगी और बरसात भी आ जाएगी, उसकी मार भी इनको झेलनी पड़ेगी। बीच में आंधी तूफान भी इन्होंने झेला है और ये सभी अभ्यर्थी उसके बावजूद डटे हुए हैं क्योंकि ये अपने हक की मांग कर रहे हैं और इनके हक की वही मांग है कि इनका हक है कि जो 2300 अभ्यर्थी के जो पद हैं, जो खाली पद रहे हैं सहायक शिक्षक भर्ती के, वो इनको मिल जाए और उस पर उनको नियुक्ति मिल जाए। लेकिन अब तक कोई भी निर्णय नहीं आया है, लगातार आश्वासन ही मिला है और निर्णय की देरी से ये अभ्यर्थी आज ही परेशान हो रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या निर्णय लेती है, क्या सरकार इस पर अब जो है जाके निर्णय लेती है, क्योंकि आज संजय सिंह भी जो है आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद है वो भी आए हुए थे, उन्होंने भी आश्वासन इनको दिया है कि हम आगे ले जाएंगे आपकी बात को। तो उसके बाद क्या अब कुछ नया होता है और इनकी जो मांगे है वो पूरी होती है, देखने वाली बात है। बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय बताइएगा। इसके अलावा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हम मौजूद हैं, वहाँ भी हमें फॉलो कीजिएगा। कैमरा सहयोगी किशन सिंह चौहान के साथ आशुतोष शर्मा, रायपुर से।